जी आज 17 साल बाद प्रज्ञा जी को और उनके साथ जी जो आरोपी बने थे उनको न्याय मिला है इस जी मालेगांव ब्लास्ट केस में। इस पर आप क्या कहना जी चाहेंगे? जी ये बिल्कुल ये सत्य सनातन की ये जीत है। सनातन तो सत्य ही है, अनादिकाल से चलता आ रहा है। लेकिन कुछ षड्यंत्रकारी लोगों ने अ, हिंदुत्व को, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए ये बहुत बड़ा उन्होंने बीड़ा उठाया था। और कहीं ना कहीं ये विदेशी षड्यंत्र भी था। और तब तत्कालीन जो भी व्यवस्था थी, सत्ता में लोग थे, उन लोगों ने ये षड्यंत्र रचा था। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी, आज न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है तो बिल्कुल ये सत्य की जीत हुई है। और जो प्रज्ञा दीदी हो और अन्य भी जो जिन लोगों पर आरोप हुआ था, तो आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है हम बहुत खुश है। और ये कहीं ना कहीं सनातन और हिंदू समाज को, बहुसंख्यक हिंदू समाज को बदनाम करने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र था। और ये जो भी उन्होंने शब्द प्रयोग किया था, भगवा आतंकवाद, ये भी वो झूठ और गलत था। जो भी वर्तमान समय में और तब भी जो देश दुनिया में जो भी आतंकवाद है, ये तो सभी को पता ही है। लेकिन हिंदू समाज को भी इस आतंकवादी श्रेणी में खींचने के लिए ये सब इन्होंने खेल रचा था। लेकिन सत्य की जीत हुई है। इसलिए जो भी कोर्ट ने निर्णय दिया, ये फैसला दिया, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बहुत बड़ा षड्यंत्र था उन लोगों का, और षड्यंत्रकारी जो भी लोग थे और समाज के सामने आज आ गया। और ये, लेकिन जो अब ये 17 साल, प्रज्ञा दीदी भी 9 साल, 9.5 साल जो जेल में रही है, और जो हिंदुत्व को बदनाम जो किया गया पूरे देश दुनिया में, ये तो क्षण, ये तो पल वापस नहीं आ सकते ना। और इसलिए ये बहुत बड़ा ये विजय है। और सत्य जो है परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। और इसलिए सत्य की, सनातन की आज जीत हुई है, ऐसा मुझे लगता है। महाराज जी, एटीएस ने, कोर्ट का ऐसा कहना है कि एटीएस ने जो झूठे सबूत पेश किए थे, सादर किए थे, जी उस पर न्यायालय ने फटकार लगाई है और कहा है कि जांच अच्छी तरीके से नहीं हुई थी। तो उसे कैसे देखते हैं? हाँ बिल्कुल, एटीएस ने पूरा झूठा ही पूरा सब वो जो रचा था उन्होंने, वो बिल्कुल वो एक स्क्रिप्ट थी। वो स्क्रिप्ट थी, और उस स्क्रिप्ट लिखकर बिल्कुल प्लानिंग से स्क्रिप्ट लिखी गई थी। और वो हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए और भगवा आतंकवाद साबित करने के लिए, लेकिन वो साबित नहीं कर पाए। और इसलिए कोर्ट ने बिल्कुल फटकार जो लगाई है वो बिल्कुल सही है। और वो स्क्रिप्ट लिखकर, उस स्क्रिप्ट के अनुसार पूरा इन लोगों को जो अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया गया था, साध्वी जी हो, कर्नल पुरोहित जी हो, और बाकी सब हो, समीर कुलकर्णी, जो भी सभी साथ उनके लोग, तो ये सब स्क्रिप्ट के अनुसार तत्कालीन जो लोग थे सत्ता में बैठे थे। और प्रशासन का भी इसमें बहुत बड़ा रोल था। और जो भी प्रशासन में जो लोग थे, उन्होंने भी उस स्क्रिप्ट के अनुसार सत्ता पक्ष को खुश करने के लिए, और उनका उन्होंने पालन किया। तो लेकिन ये धर्म के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और इसे कोर्ट ने जो फटकार लगाई है तो वो बिल्कुल सही है। और कुछ सबूत बिल्कुल नहीं थे, और ये सब झूठे पूरा इन्होंने पूरा जो रचाया था। और जो उन्होंने सबूत न होते हुए भी, तो ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी। इनका एक ही मकसद था, इनका एक बस, कि सनातन हिंदू धर्म जो, और ये सनातन जो धर्म है, वसुदैव कुटुंबकम, इस विचारधारा पर हम लोग चलते हैं। पूरे विश्व को परिवार कुटुंब मानते हैं। और मानवतावादी ये साध्वी प्रज्ञा दीदी, एक तो एक सन्यासी है, साधु है, और एक महाराज जी, महिला पर हाँ, आजादी के बाद किसी पर प्रताड़ित सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने भी नहीं किया, इतना उनको प्रताड़ित किया गया। उनको इतना प्रताड़ित जी, सहन किया, केवल उनकी श्रद्धा उनके मन में धर्म के प्रति, इसलिए वो जिंदा, इतना उनको छल किया उनके साथ तब के लोगों ने। तो भविष्य में जो भी षड्यंत्रकारी, हम मांग भी करते हैं, षड्यंत्रकारी लोगों पर भी मामला दर्ज होना चाहिए। जो भी लोग दोषी है, और ये झूठे मुकदमे और पूरा ये जो स्क्रिप्ट लिखी, ऐसे लोगों को भी अभी उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए। और ये जो हमारे जिनके ऊपर आरोप हुआ, जो साध्वी जी को भी जो पूरा झेलना पड़ा,
तो साध्वी जी को भी न्याय मिलना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और आने वाले समय में जो भी दोषी लोग थे इस पूरे ये कांड, ये जो हिंदू विरोधी कांड इन लोगों ने किया, और जो षड्यंत्रकारी है, जो भी दोषी लोग हैं, इनके ऊपर कार्रवाई की मैं मांग करता हूँ अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा।